ओके जी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम क्लास डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स देखा कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब नाउ वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ही एंटिटी के अंदर जो है वो इनरोल करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल फोन की, कि मैंने मोबाइल की एक क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से क्या क्या हो सकते हैं, ब्रांड, कंपनी, वेट, स्क्रीन साइज, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेथड क्या हो सकती है, रिंगिंग और कॉलिंग, text messaging, these all are the main methods which can be performed by any object of mobile। उसके लिए मैंने क्लास बना दी मोबाइल की। अब उससे फायदा क्या होगा कि ये सारे एट्रीब्यूट्स और ये सारे मेथड्स मेरी जो ऑब्जेक्ट है, मेरा सेल फोन, वो भी परफॉर्म कर रहा है और आपका सेल फोन भी कर रहा है। तो इससे हमें क्या एडवांटेज होगा कि मैंने क्लास बना दी मोबाइल की, नाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। तो क्लास एक स्टैटिक एंटिटी, जब हम उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, डायनेमिक एक्टिविटी। लेट्स से अगर मेरा सेल फोन उस क्लास, जो मोबाइल की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, आपका भी, सबका, वो सब सारी क्या है, वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो अभी करंट सिनेरियो में एक्टिव होते हैं उसको हम इंस्टेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, इन द कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम वी डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर वी हैड अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास एक क्लास वी कैन क्रिएट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, उसका नेम, उसके एज, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि उसने जो है वो बैच कौन सा है, डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, दिस ऑल कैन बी द एट्रीब्यूट्स व्हिच टेल्स द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड मेथड कैन हैव ऐड, जो क्या उस स्टूडेंट को किसी कोर्स में ऐड करे, एंड एक्सपेल, और इट कैन बी सीजीपीए मेथड एज वेल, जो सीजीपीए कैलकुलेट करे। in our code we would only need to define this class once the code is running we can create instance of the class, we can create object of the class। तो यहाँ पे क्या डिटरमाइन करें कि क्लास हम एक दफा डिफाइन करेंगे, जो कि एक स्टैटिक एंटिटी होगी, जो ना तो मेमोरी में कोई स्पेस ले रही होगी और ना ही उसकी कोई जो है वो हमें कोई डाटा स्टोर हो रहा होगा। बट जब हम उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट। और फिर जब हम इस क्लास, स्टूडेंट की क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाएगा और हर ऑब्जेक्ट को एक अलग स्पेस मिलेगी, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक अलग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड ईच विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डेटा। और जो हमने क्लास का डेटा रखा था कि स्टूडेंट का नेम है, एज है, बैच कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर स्टूडेंट की अपनी ओन कॉपी होगी और वो मेमोरी में अलग अलग स्टोरेज पे जाके स्टोर होगा। जी, यहाँ तक क्लियर है क्लास?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है, क्या डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डायग्राम की एग्जांपल भी देखेंगे। वी कंबाइन रिलेटेड डाटा एंड बिहेवियर इनटू क्लासेस। हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटेड डाटा और जो मेथड्स हैं उसको क्लासेस के थ्रू लिंक कर रहे हैं। अवर प्रोग्राम देन क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ द क्लास इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फिर जब हमारा प्रोग्राम है उसमें जो जो इंस्टेंस बनते चले जाएंगे उस क्लास के थ्रू वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर बाय कॉलिंग ईच अदर मेथड्स। और ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे होंगे, बाय कॉलिंग मेथड्स ऑफ वन अनदर। The data is an object is encapsulated. Only the object itself can modify the data. अगर लेट से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के हमने जो क्लास डिस्कस की ऊपर, तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वही डेटा उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्यूटर का अकाउंट है, क्लास बनी है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ट्यूटर की क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड है उनको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो जो क्लास डिफाइन है उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है, सो दैट वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन। और अगर आपने और हाई लेवल की इनकैप्सुलेशन आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी फील्ड्स को, जिन फील्ड्स को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं आप उसको प्राइवेट करेंगे और उसके थ्रू आप पब्लिक प्रॉपर्टीज या पब्लिक गेट एंड सेट मेथड यूज करेंगे, सो दैट यू कैन एक्सेस दैट प्राइवेट फील्ड आउटसाइड द क्लास through methods, getter setter methods or properties. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने बुक थोड़ी सी पढ़ ली। अब फिर हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसे होंगे हमारे पास। ठीक है, सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ representation of an entity, either real world or a conceptual entity. An object can represent something concrete such as Joe's truck or my computer. कोई भी concrete चीज जो हमारे पास जिसकी physical real world में existence है उसको हम कह रहे हैं कि it can be an object. और a concept, ठीक है, कोई भी फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है, जैसे कि ट्रक हो गया, कंप्यूटर हो गया, सेलफोन हो गया, मोबाइल हो गया, मार्कर हो गया। और इट कैन बी अ कॉन्सेप्ट एज वेल, कॉन्सेप्ट सच एज अ केमिकल प्रोसेस, अ बैंक ट्रांजेक्शन, अ परचेज ऑर्डर, मैरिज क्रेडिट हिस्ट्री, क्या हमारे पास पूरा लॉग आ जाए ट्रांजेक्शन का, और एन इंटरेस्ट रेट, जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है उसको भी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट कैन बी अ रियल वर्ल्ड और कॉन्सेप्चुअल एज वेल। स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। स्टेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मींस ईच ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी विल हैव इट्स ओन कॉपी. Each object in a system has three characteristics: state, behavior, and identity. The state of an object is one of the possible condition in which it may exist. ठीक है, क्या स्टेट है, जैसे टेलीविजन सेट का हमने देखा था, ऑन है, ऑफ है, और एंड दैट स्टेट कैन आल्सो बी चेंज्ड। जैसे एज है, तो एज जो है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, सो जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, स्टेट है, इट कैन बी अपडेटेबल, हम इसको किसी भी पॉइंट पे जाके चेंज कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। और हम किस तरीके से स्टेट्स को सेट कर सकते हैं? थ्रू एट्रीब्यूट्स, जो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, विद द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज प्लस द रिलेशनशिप द ऑब्जेक्ट में हैव विद अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है, एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशनशिप कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन access the attributes and methods of another class through that relationship.
देन वी हैव फॉर एग्जांपल अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट, वो जो हमने लास्ट एग्जांपल लेगी थी प्रोफेसर वाली लास्ट क्लास में, जिसकी यूज केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम बनाई थी, उसी एग्जांपल को उन्होंने मैप करके बताया है। फॉर एग्जांपल अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट, जो एक क्या कर रहा है, एक कोर्स ऑफर कर रहा है। इन द रजिस्ट्रेशन सिस्टम मे बी वन ऑफ द टू स्टेट, दो स्टेट हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। रजिस्ट्रेशन ओपन कब होगी, स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, क्लासेस स्टार्ट हो गई, आफ्टर 2 वीक्स रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड। फिर क्या होगा, बस क्लासेस जो है वो कंप्लीट होंगी, फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो जाएंगी। सो इट स्टेट दिस स्टेट कैन बी चेंज। ठीक है, फिर वो इन्होंने क्या सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर कोर्स में लिमिटेड सीट्स हैं, लेट्स से जैसे हमारे सिनेरियो में 40 होती है, जब हम ऑन इन कैंपस क्लासेस ले रहे होते हैं, कि 40 से ज्यादा एक्सटेंड ना करे स्टूडेंट्स की लिमिट, तो रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन रहेगी, जब तक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लेस देन 40 है। जैसे ही 40 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज। अब कोर्स ऑफरिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे वी कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी टाइम। बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर आपको ये बता रहे हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द ऑब्जेक्ट्स। और हम बिहेवियर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, थ्रू methods, operations or functions. In the registration system, our course offering could have the behaviors add a student and delete a student. ठीक है, हमने किसी कोर्स में रजिस्टर को ऐड स्टूडेंट को ऐड करना है या किसी कोर्स में से स्टूडेंट को डिलीट करना है। So this would be the methods. Identity means that object is unique. हर object unique होगा, even if its state is identical to that of another object. For example, algebra 101 section 1 and algebra 101 section 2 are two objects in the course registration system. इसी तरह जैसे हमारे पास हमारे सिनेरियो में क्या होता है, डिफरेंट कोर्स नेम सेम होता है बट आईडी डिफरेंट होती है। जैसे अब मैं दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, दो अलग डेज पे दो डिफरेंट आईडीज हैं, तो कोर्स सेम है लेकिन आईडीज डिफरेंट है, तो ये दो अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर होंगे। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। ऑल्सो दे आर बोथ कोर्स ऑफरिंग्स, दे ईच हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। इन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों कोर्स ऑफरिंग्स हैं, एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बट दे बोथ आर, दोनों की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी। अगर मैं सेक्शन 1 में जाके किसी स्टूडेंट को ऐड करूंगी तो वो सेक्शन 2 में ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो बिल्कुल यूनिक सेपरेट आइडेंटिटीज हैं ये। अच्छा, अब हम क्वेश्चन है दैट कि हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट डायग्राम्स। के ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। सो वी यूएमएल नोटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट क्या है, एक रेक्टेंगुलर और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम अंडरलाइन। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, यूएमएल नोटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूएमएल डायग्राम में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम अंडरलाइन। ठीक है, क्लास क्या है हमारे पास, क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। हर जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, एंड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इंस्टेंसेस ऑफ मोर देन वन क्लासेस। एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एक ही क्लास का इंस्टेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कोर्स ऑफरिंग क्लास में बी डिफाइंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोर्स ऑफर करने हम जा रहे हैं तो उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, लोकेशन मतलब कौन से कैंपस में, मेन में है, सिटी में है, नॉर्थ में है, और टाइम ऑफर, टाइम, डे, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ऑपरेशन क्या होगा, रिट्रीव लोकेशन, लोकेशन को रिट्रीव करो, टाइम को रिट्रीव करो कि व्हाट इज द टाइम, डे, और स्टूडेंट को ऐड करो उस कोर्स में यानी कि रजिस्टर करो। तो दीज आर द ऑपरेशंस। अ गुड क्लास शुड हैव वन मेजर थीम। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि गुड क्लास जो है हाईली कोहेसिव, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
एनालिसिस और डिजाइन का जब हम कोर्स पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे दो बहुत मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होते हैं, हाईली कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड। कि जो हम क्लासेस बनाएं या जो हम मॉड्यूल्स बनाएं, दैट शुड बी हाईली कोहेसिव एंड लेस कपल्ड। हाईली कोहेसिव मींस सिंगल फंक्शनैलिटी, एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि उसमें, और हर मेथड पे भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर मैंने ऐड स्टूडेंट का एक मेथड है तो उसके अंदर स्टूडेंट ही ऐड हो। ऐसा ना हो कि पेमेंट भी उसी मेथड के थ्रू हो रही हो कि स्टूडेंट अब ऐड हो रहा हो तो उसको कितना पे करना है। हर काम के लिए अलग अलग मेथड यूज हो रहे हो। तो यहाँ पे क्लास को भी वो यही कह रहे हैं, a good class could have one major theme, कि एक क्लास में एक मेजर थीम हो। फॉर एग्जाम्पल, a class that has a capability of maintaining information about a student and the information about all the course offerings that the student has taken over the year is not a good class। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने एक क्लास के अंदर स्टूडेंट को कोर्स रजिस्टर करवाना है, वो भी आपने उसी क्लास में कर दिया, और उस स्टूडेंट की पास्ट हिस्ट्री कि वो कौन कौन से कोर्सेज में जो है वो रजिस्टर हुआ है, वो भी उसी क्लास में आपने रख दिया, तो दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन अप्रोच। दिस क्लास शुड बी स्प्लिटेड इनटू टू रिलेटेड क्लासेस। तो इस सिनेरियो के लिए आप दो अलग अलग क्लास बनाएं, एक स्टूडेंट की क्लास जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, उसके कब उसने ज्वाइन किया है, बैच कौन सा है, डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस क्लास में रखें। और फिर एक और क्लास हो स्टूडेंट हिस्ट्री की, जो इसी से लिंक हो। अब हर जो ऑब्जेक्ट बने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस स्टूडेंट हिस्ट्री में जाके आपके पास स्टोर हो सकती है। तो दो अलग अलग क्लासेस बनाए इस सिनेरियो के लिए। अगर एक ही क्लास में आपने सारी चीजें दे दी तो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच। यूएमएल नोटेशन फॉर अ क्लास, ठीक है। क्लास डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? क्लासेस शुड बी नेम यूजिंग द वोकेबलरी ऑफ द डोमेन। द नेम शुड बी अ सिंगुलर नाउन। जो क्लास का नाम होगा इट शुड बी अ सिंगुलर नाउन। इन द यूएमएल क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड एज कंपार्टमेंटलाइज्ड रेक्टेंगल्स। क्लास डायग्राम हम कैसे बना रहे होते हैं? हमने एक पूरा रेक्टेंगल बनाया, उसको थ्री पोर्शंस में, थ्री उसमें डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाला पोर्शन जो अपर पोर्शन होगा वो क्लास का नेम होगा, सेकेंड पोर्शन में उसके सारे एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड पोर्शन में उसके मेथड्स, लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ क्लास, सेकंड इज द नेम ऑफ मेथड। यहाँ पे इन्होंने एक ही रखा है तो एक शो कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल है तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे इसी एक पोर्शन के अंदर, और जितने भी मेथड्स हैं वो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आ रहे होंगे। सो दैट इज द यूएमएल नोटेशन फॉर अ क्लास डायग्राम। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी, सबको क्लियर है? वसीम, तला, गुफरान, लाइनस, हरीश। जी वसीम, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में स्टूडेंट हिस्ट्री का जो हमने देखा था कि स्टूडेंट कौन सी कोर्स में एनरोल रहा है, तो जी अगर हम दूसरी क्लास बना रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट से रिलेट तो करेगी ना? जी जी, बिल्कुल करेगी। वही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट में है वो यहाँ पे आप स्टोर करेंगे, उसी स्टूडेंट के रिस्पेक्टिवली आप उसका पूरा लॉग मेंटेन करेंगे। लेकिन एक ही क्लास में करने से क्या होगा कि आपकी क्लास की एक थीम नहीं रहेगी, फिर वो एक क्लास मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही होगी, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसीलिए हमने उसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर मैं स्टूडेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ तो हम्म, उसी के अंदर जो है हम स्टूडेंट का भी एक वो ऑब्जेक्ट कॉल करके उससे रिलेट कर बिल्कुल सकते हैं। कंपोजिशन होगी, यहाँ पे स्टूडेंट है और उसकी हिस्ट्री है। ठीक है। जी क्लास, और कोई और क्यूरी है किसी को? अगर क्यूरी है तो आप हैंड भी रेज कर सकते हैं और चैट पे भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं फिर आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोटाइप्स एंड क्लासेस। लास्ट टाइम हमने यूएमएल डायग्राम्स में भी स्टीरियोटाइप्स देखा था। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स हमें क्या बता रहे होते हैं कि यूएमएल डायग्राम्स में अगर हम कोई नई रिलेशनशिप ऐड करें तो उसके साथ हम इन सिंबल्स के साथ, जो हमारे पास गिलोमेट्स हैं, इनके साथ हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या चीज जो है वो
एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इंक्लूड, एक्सटेंड का रिलेशनशिप हम स्टेरियोटाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम क्लासेस में भी स्टेरियोटाइपिंग यूज कर सकते हैं। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि बाउंड्री, एंटिटी क्लासेस, कंट्रोल क्लासेस, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए जो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेरियोटाइप प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ मॉडलिंग एलिमेंट। एग्जिस्टिंग एलिमेंट से ही हम न्यू टाइप जो है वो जनरेट करें और वो हमारे पास क्या होंगे, स्टेरियोटाइप्स। हियर वी कैन क्रिएट न्यू काइंड्स ऑफ क्लासेस। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिनेरियो को देखकर क्लासेस की न्यू काइंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सम कॉमन स्टेरियोटाइप्स फॉर अ क्लासेस आर एंटिटी, बाउंड्री, कंट्रोल, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, सो जब हम स्टेरियोटाइप्स बात करें क्लास डायग्राम की, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेरियोटाइप्स क्या है फॉर अ क्लास आर एंटिटी क्लास डायग्राम, बाउंड्री क्लासेस, कंट्रोल क्लासेस, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन क्लासेस। यानी कि हमने अपनी क्लासेस को, जो क्लास डायग्राम है, उसको हमने डिफरेंट स्टेरियोटाइप्स में ब्रेक कर दिया। वी कैन हैव एंटिटी क्लासेस, वी कैन हैव बाउंड्री क्लासेस, वी कैन हैव कंट्रोल, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन क्लासेस एज दैट। द क्लास नेम इंक्लूड्स इन गुलेमेट्स। इन गुलेमेट्स के अंदर हम क्लास का नेम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वी हैव मल्टीपल आइकन्स फॉर ईच डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक अलग सिंबल है, एक अलग आइकन से रिप्रेजेंटेशन होगी, बाउंड्री की एक अलग होगी और यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन की अलग अलग होंगी। ठीक है, दीज आर द सिंबल्स और आइकन्स। ये वाला हमारे पास बाउंड्री क्लास है, ठीक है। सो हमारे पास स्टेरियोटाइप्स एंड क्लासेस क्या होंगी, बाउंड्री क्लास को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इट इज ए बाउंड्री क्लास। एंटिटी क्लासेस इस तरीके से लाइन और सर्कल ओवर द लाइन, एंड देन अ सर्कल और जिसमें हमारे पास एक एरो, ये क्या होगी, कंट्रोल क्लासेस। और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शनल क्लासेस हैं तो एक्सेप्शन क्लास को हम 3 कंपार्टमेंटलाइज क्लास में शो करेंगे और गुलेमेंट्स के थ्रू क्या बताएंगे कि ये एक एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि बाउंड्री क्लासेस कौन सी टाइप ऑफ क्लासेस बाउंड्री में जाएंगी, एंटिटी में कौन सी जाएंगी और कंट्रोल में कौन कौन सी जाएंगी। ठीक है, आपने अपने प्रोजेक्ट को भी इसी रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है, इसलिए मैं पहले से मैंने बता दिया कि इसी के अकॉर्डिंगली बाउंड्री क्लासेस क्या हो सकती हैं, एंटिटी क्लासेस क्या हो सकती हैं और कंट्रोल क्लासेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, एक बाउंड्री क्लास के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल एंटिटी क्लासेस। ऐसा ना हो कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें एक फॉर्म हो जो बाउंड्री क्लास हो और उसी के अंदर सारे काम आप मेथड्स के थ्रू कर दें। ऐसा नहीं होगा, एक बाउंड्री क्लासेस के अंदर उसी से रिलेटेड मल्टीपल एंटिटी क्लासेस होंगी। अब हम आगे ये देखते हैं कि बाउंड्री, एंट्री और कंट्रोल क्लासेस होती क्या है। ठीक है, ये सिंबल्स याद कर लें कि बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल और एक्सेप्शन क्लासेस के लिए कौन से सिंबल्स और आइकन्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कवरिंग क्लासेस। अब नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी क्लासेस बाउंड्री क्लासेस होंगी, कौन सी क्लासेस एंटिटी, कौन सी कंट्रोल। सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटी क्लासेस।
This type of class may reflect a real world entity or it may be needed to perform tasks internal to the system. मतलब जो हमारी actual internal functionality होगी class की वो कौन सी होगी? Entity classes. The first step is to examine the responsibility documented in the flow of events for the identify use cases what the system must do. तो क्लासेस को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी वो इनिशियल यूज केस डायग्राम देखेंगे जिसमें आपने देखा है कि सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है. उस टास्क के अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शनैलिटीज निकालेंगे कि क्या क्या टास्क हमने परफॉर्म करने. सो एंटिटी क्लासेस आर बेसिकली मेन फंक्शनैलिटी क्लासेस. जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल फंक्शनैलिटी जो लॉजिक होगी वो कहाँ होगी? वो एंटिटी क्लासेस में आप डिटरमाइन करेंगे. एंटिटी क्लासेस टिपिकली आर क्लासेस दैट आर नीडेड बाय द सिस्टम टू अकम्प्लिश सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि जो मेन टास्क, मेन फीचर, जो मेन मेथड है, जैसे कि हमने कोर्स ऑफरिंग है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है, सो दीज आर द मेन क्लासेस जो एक्चुअल काम हमने करना है वो एंटिटी क्लासेस होंगी. सर्चिंग हो गई, कोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया, कोर्स जो है वो फैकल्टी को असाइनिंग हो गई. दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ एंटिटी क्लासेस. The nouns and noun phrases used to describe the responsibility may be a good starting point. और entity classes के नाम भी आप ऐसे ही रखें जो वो ये चीज डिटरमाइन कर रहा हो कि वो आपने क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है. The initial list of nouns must be filtered because it could contain nouns that are outside the problem domain. Nouns that are just language expressions, nouns that are redundant, and nouns that are descriptions of class structures. ठीक है, तो आपने इस तरीके का नाम रखना है क्लास का जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो कि कौन सी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लास परफॉर्म कर रही है. नेक्स्ट वी हैव बाउंड्री क्लास. बाउंड्री क्लास आर बेसिकली क्या है? आउटसाइड द सिस्टम एंड इनसाइड द सिस्टम जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी. जैसे अब मैं एटीएम में ट्रांजैक्शन करने गई, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त विड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, दिस ऑल आर द एंटिटी क्लासेस जो इंटरनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है. और जो बाउंड्री क्लास क्या होगी? यूजर थ्रू विच कैन कम्युनिकेट टू द सिस्टम. अब एटीएम से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एटीएम की वो स्क्रीन चाहिए होगी, सो वो बाउंड्री क्लास होगी. They can provide the interface to a user or another system. कि यूजर को इंटरफेस क्या देना है. आप जो सिस्टम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जो आपका इंटरफेस होगा, जो यूजर इंटरफेस, जो फॉर्म होगा, वो फॉर्म क्या होगा? एक बाउंड्री क्लास. जैसे फॉर्म 1 एप्लीकेशन होगी, उस बाउंड्री क्लासेस के अंदर फिर आप एंटिटी क्लासेस बनाएंगे. अकाउंट क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड फिर आपके पास और बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं. बैंक की क्लास होगी, अकाउंट की क्लास होगी. तो बाउंड्री क्लासेस के अंदर मेन क्लास भी आप कह सकते हैं बेसिकली इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम. बाउंड्री क्लासेस आर यूज्ड टू मॉडल द सिस्टम इंटरफेसेस. यानी कि बेसिकली सिस्टम के इंटरफेसेस होंगे थ्रू विच अ यूजर कैन कम्युनिकेट टू द सिस्टम. जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, सो वेबसाइट की जो इंटरनल फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि जो लिंक्स हैं, लिंक्स पे क्लिकिंग, उस पे जो टास्क परफॉर्म होगा वो कौन कर रहा होगा? एंटिटी क्लासेस. लेकिन जो मेन यूजर इंटरफेस है, जो वेब इंटरफेस है जिससे यूजर उन लिंक्स पे क्लिक कर सकता है, वो मेन इंटरफेस इज अ बाउंड्री क्लास. इट मींस it's a boundary or a screen through which user can communicate to the systems. और फिर उस बाउंड्री क्लास यानी कि उस इंटरफेस के अंदर यू हैव मल्टीपल मेन्यूज, ऑप्शंस. उन ऑप्शंस पे क्लिक करके डिफरेंट एंटिटी क्लासेस जो है वो वर्क परफॉर्म कर रही होंगी. सो एंटिटी क्लासेस आर मेन फंक्शनैलिटी एंड बाउंड्री क्लासेस आर जस्ट एन इंटरफेस थ्रू विच यू कैन परफॉर्म दोज operations which are defined in entity classes. For example, you may model a window but not model each of its dialog boxes and buttons. यानी कि आपने एक विंडो बना दी through which user can communicate. At this point, you are documenting the user interface requirements, not implementing the interface. आप ये देख रहे हैं कि यूजर की इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्चुअली इंटरफेस को इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर रहे. नाउ कंट्रोल क्लासेस. कंट्रोल क्लासेस ये कह रही हैं कि जो एक्चुअल इवेंट परफॉर्म करना है वो होगा कैसे. The control class is responsible for the flow of events in the use cases. यानी कि use cases के अंदर जो आपने flow of events बताए थे वो कौन कर रहा होगा? control classes. Control classes model sequencing behavior specific to one or more use cases. जो आप sequencing कर रहे हैं कि first पे क्या होगा, user आया, उसने pin enter की, ये सारा चीजें entity classes के through जा रही है, तो उसकी controlling कौन कर रहा है? Are transaction performed by the control classes.
Control classes coordinate the events needed to realize the behavior specified in the use cases. For example, in the course registration system जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, a student select course offerings. ठीक है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोर्स ऑफरिंग को सिलेक्ट करा है कि मैं ये कोर्स में रजिस्टर होना चाह रहा हूँ. एंड इफ द कोर्स ऑफरिंग इज अवेलेबल, द स्टूडेंट इज एडेड टू इट. अगर कोर्स ऑफरिंग अवेलेबल है तो स्टूडेंट इस कोर्स में रजिस्टर हो जाएगा. हु नोज हाउ टू एड द स्टूडेंट, द कंट्रोल क्लास और द कोर्स ऑफरिंग. अब वो ये कह रहा है कि ये किसको पता होगा कि स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है, कंट्रोल क्लास को पता होगा या कोर्स ऑफरिंग की क्लास को पता होगा. द राइट आंसर इज द कोर्स ऑफरिंग. कोर्स ऑफरिंग की क्लास को पता होगा कि कैसे स्टूडेंट को इनरोल करना है, विच इज एन एंटिटी क्लास. जो हमने पहले पढ़ा था कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी एंटिटी क्लास में डिफाइन होती है. सो कंट्रोल क्लासेस क्या करेंगी, कंट्रोल क्लासेस नोज व्हेन द स्टूडेंट शुड बी एडेड. कंट्रोल क्लासेस मैनेज कर रही होगी कि स्टूडेंट को ऐड कैसे कब करना है, कैसे करना है वो कौन करेगी, एंटिटी क्लास. लेकिन कब कंट्रोल क्लास ये डिटरमाइन करेगी कि एंटिटी क्लास को कब कॉल करना है, सो दैट स्टूडेंट कैन बी एडेड. द कोर्स ऑफरिंग नोज हाउ टू एड द स्टूडेंट. कंट्रोल क्लास क्या डिटरमाइन कर रही है कि कब ऐड करना है, और कोर्स ऑफरिंग क्लास ये बता रही है कि कैसे करना है. यानी कि एक्चुअली मेथड कहाँ डिफाइन होगा, कोर्स ऑफरिंग में. लेकिन कोर्स ऑफरिंग का वो मेथड कब कॉल होगा, जब डिसाइड करेगी कंट्रोल क्लास. A bad control class would not only know when to add the student but how to add the student. अगर वो कंट्रोल क्लास बहुत ही बैड कंट्रोल क्लास कंसीडर होगी अगर उसको ये ना पता हो कि कब कॉल करना है, बल्कि ये पता हो कि कैसे कॉल करना है. जी वसीम, कोई क्वेश्चन है? यस मैम. मैम कंट्रोल क्लास में ये कंफ्यूजन आ रही है कि जैसे अगर मैं कोई एंटिटी क्लास कॉल कर रहा हूँ तो एंटिटी क्लास में तो हमारी तमाम फंक्शनैलिटी डिफाइन होगी कि ये चीज़ जो है इस तरीके से परफॉर्म होनी है. तो एंटिटी क्लास को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल क्लासेस यूज हो सकती है कि एंटिटी क्लास इस वक्त चले या ना चले. एक्चुअली कंट्रोल क्लास ये डिटरमाइन करेगी कि उस एंटिटी क्लास को कॉल कब करना है, सो दैट दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म. टास्क तो आपकी एंटिटी क्लास ही करेगी क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन फंक्शनैलिटी वही परफॉर्म कर रही है. लेकिन उस एंटिटी क्लास को कॉल कब करना है ये आपकी कंट्रोल क्लास मैनेज कर रही होगी. लेट से मैंने एटीएम में गई, मैंने अपना कार्ड इंसर्ट किया, एक इंटरफेस होगा जिसके थ्रू मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, एक बाउंड्री क्लास होगी जो एटीएम का इंटरफेस है. ठीक है, उसके बाद मैंने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट के बाद अगर पिन सही हो गई तो कंट्रोल क्लास ये डिसाइड करेगी कि एदर यूजर को मेन मेन्यू पे लेके जाना है या दोबारा री एंटरिंग करवाना है पिन को. सही सही. ठीक है, फिर अगर मेरे पास ठीक है, फिर मेरे पास पिन एंटर हो गई, अब मेरे पास मेन्यू शो हो रहा है. अब यूजर ने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया, लेट्स से यूजर ने कहा कैश विड्रॉ, तो कैश विड्रॉ की सारी फंक्शनैलिटी एंटिटी क्लास में डिफाइन है. लेकिन कैश विड्रॉ वाला मेथड कब कॉल होगा या वो वाली क्लास कब कॉल होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, कंट्रोल क्लास. और वो किस बेसिस पे करेगी, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी के यूजर ने अब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया. लेट्स से यूजर ने कैश विड्रॉल सिलेक्ट कर लिया एटीएम से, तो नाउ कंट्रोल क्लास क्या करेगी, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को मेन मेन्यू से कहाँ ले जाएगी, विड्रॉ वाली क्लास जिसमें विड्रॉ वाला मेथड डिफाइन होगा, यानी कि एंटिटी क्लास पे ले जाएगी विड्रॉ वाली. फिर वो आपसे अमाउंट पूछेगा, अमाउंट जितना पूछेगा तो वो अमाउंट कंट्रोल क्लास अगेन फिर क्या करेगी, आपको अमाउंट वाली क्लास में ले जाएगी और फिर वहां पे जाके चेक करेगी. सो जो यूजर की एक्टिविटीज एंड जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है उन ट्रांजेक्शन की बेसिस पे कंट्रोल क्लास ये डिटरमाइन करी कि कब कब एंटिटी क्लास को कॉल करना है, और मेन फंक्शनैलिटी वो एंटिटी क्लास ही कर रही है. इसको यही तक रखते हैं, सेशन एंड होने वाला है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ.
अच्छा, मैं आप लोग के नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे शेयर कर सेंड कर दें यहाँ चैट पे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन नेम कॉल कर रही हूँ, जिस तरह क्लास में कॉल होता है। आप फिर प्रेजेंट एब्सेंट बोलते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड कर दें। शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर, एब्सेंट है शाहजेब। अब्दुल हादी, अब्दुल आदी, एब्सेंट। एहसन एजाज, ओके, अब्दुल हादी प्रेजेंट है, एहसन एजाज प्रेजेंट है, ठीक है। शाहजेब अजहर इज नॉट प्रेजेंट। रामिश अहमद, क्लास जिसका नेम कॉल करूं काइंडली वही अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे चैट पे सेंड कर दे। लाइनस डोमिनिक, ओके। मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन, एब्सेंट। मलिक अदनान मोहम्मद, ओके, प्रेजेंट। सैयद अब्दुल हसीब, सैयद अब्दुल हसीब, एब्सेंट है। जीशान अली, जीशान अली, 2 दफा नेम कॉल करूंगी मैं, और अगर मीटिंग एंड हो जाए तो जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है वो जा सकते हैं, और जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं है वो दोबारा से रीज्वाइन करेंगे फॉर अटेंडेंस। जीशान अली इज एब्सेंट। ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन प्रेजेंट, ओके। शेख मुबशिर अख्तर, ओके, प्रेजेंट। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट। मोहम्मद एहतिशाम जिलानी, प्रेजेंट। आशा, ओके, प्रेजेंट। इरम नजर, तलहा खान, पलवशा, जिनकी अटेंडेंस रह जाए मीटिंग एंड हो जाए तो वो दोबारा से रीज्वाइन करेंगे मीटिंग। पलवशा प्रेजेंट है, ओके, प्रेजेंट है। जरीन गुल, प्रेजेंट। अब्दुल राफे,